नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? बहुत सारे लोगों का पर्सनल भी और ग्रुप पे भी मैसेज आता रहता है कि सर आप कैसे दो दो बार क्वालिफाई कर लिए बीपीएससी टीआरई को। हमें भी गाइड करिए, हमें भी बताइए कि हम कैसे क्वालिफाई कर लें। तो उन तमाम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो है। पूरा लास्ट तक आप वीडियो में देखिए। पूरा लास्ट तक कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करना है, ज़रूरी बातें भी आपको बतानी है कि अगर आप बीपीएससी टीआरई में आवेदन कर रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट भी आपको रेडी रखने हैं, क्या प्लान है। क्योंकि अभी समय नहीं है, कुछ समय बचे हैं, लगभग 90 दिन के आसपास। तो उसमें आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करें कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। तो उन पे विस्तार से बात करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्ज़ाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कैसे पास करें और लास्ट 90 दिन का स्टडी प्लान क्या है कि हम इसको सही से फॉलो करके और अपना एक सीट सुनिश्चित कर लें। मात्र एक सीट की लड़ाई है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार सीटों की संख्या काफ़ी कम है, और लेकिन निराशा नहीं होना है। इसमें सीटों की संख्या बढ़ने की चांस है। लगभग 1 लाख के आसपास सीट, आप 1 लाख के आसपास वैकेंसी आएगी आप लोग के लिए। इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, क्योंकि और भी रिक्ति जा रही हैं स्कूलों से, डिस्ट्रिक्ट से और भी रिक्ति जो है जा रही हैं। इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना कि रिक्ति जा रही है यहाँ से। तो उसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपका काम है कि अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें और प्लस तैयारी करें। बाकी चीज़ों में ध्यान भटकाना नहीं है। तमाम यूट्यूब पे तमाम तरह की बातें आएंगी कि अब वैकेंसी कम है, ऐसा है, वैसा है। भाई आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। अगर 1 लाख वैकेंसी आ जाएगी तो आपको 1 लाख तो नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। तो आप अपने एक सीट को सुनिश्चित करने के लिए पढ़िए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। देखिए, मेरा काम है कि आपको मोटिवेट करना, डीमोटिवेट करना बिल्कुल मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक के नाते मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप डीमोटिवेट होके। ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले जो जो डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं उन सबको देख लीजिए एक बार। जैसा मैं पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ आपको। ये बार-बार इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि पूछा जा रहा है कि सर कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट बनवा लें हम, क्या रेडी रखें? तो देखिए, सबसे पहले मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों रेडी रखना है आपको। बीएड या डीएलएड जो भी आप ट्रेनिंग किए हैं, प्रशिक्षण किए हैं, उसका आपको डिग्री और उसका डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा रखना है। प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों चाहिए, या उसके समकक्ष कोई और डिग्री हो तो चाहिए। ठीक है ना? उसका मार्कशीट चाहिए। साथ में सीटेट यदि आपने किया है तो सीटेट चाहिए, बीटेट आपने किया है तो बीटेट का चाहिए, और यदि आपने एस्टेट किया है तो एस्टेट चाहिए। अंक पत्र और प्रमाण पत्र, जिसका प्रमाण पत्र मिलता है, जैसे एस्टेट है उसका सिर्फ प्रमाण पत्र मिलता है तो आपको वही चाहिए, क्योंकि अंक पत्र सह प्रमाण पत्र दोनों उसमें है। लेकिन सीटेट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों होता है तो आपको दोनों चाहिए। ठीक है ना? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और क्या ओरिजिनल देना है? कई बार लोग पूछ रहे हैं सर क्या ओरिजिनल जमा हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा भाई। इन सब की स्कैन कॉपी साफ-साफ करा लीजिएगा। सबका ज़ेरॉक्स चाहिए, सबको अपलोड करना है पोर्टल पे। कोई आपको ओरिजिनल नहीं देना है। काउंसलिंग के टाइम जब आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर जाएँगे, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तो काउंसलिंग के टाइम आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं। वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या काउंसलिंग में होता है, सब कुछ हम आपको एकदम बेसिक से विस्तार तक बता देंगे। उसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। 2-2 3-3 बार का मेरा अनुभव रहा है, तो इसमें बिल्कुल घबराइएगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँगा आप तक चला जाएगा और आप देख लेंगे। उसमें घबराना नहीं है। ठीक है ना जी? आगे देखिए, जाति प्रमाण पत्र जिनको भी आरक्षण का लाभ लेना हो, एससी, एसटी, ओबीसी या ईबीसी किसी भी तरह का जाति आरक्षण का लाभ लेना हो तो जाति प्रमाण पत्र बनवाएँगे। ठीक है ना? यह अंचल से बनता है, रिसेंट का होना चाहिए, रिसेंट के 6 महीने के भीतर का होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आप जो है निवास बनवा लीजिए। निवास के बाद ही जाति आय बनेगी। उसके बाद आपका जो भी रिजर्व कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है ना? बिना इसके आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि आप बिहार के मूल निवासी हैं, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष, तो आपको निवास बनवाना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये सब बातें क्लियर हो रही होंगी। देखिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि जिनको जानकारी नहीं है उन तक भी बातें पहुँचे। भ्रमित ना हों आप लोग, एकदम तैयारी पे अपना फोकस रखें, तैयारी करें। ठीक है ना? पूरा ध्यान लगाएं पढ़ाई पे अपना, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। अब समय नहीं बचा है कि आप जो है अपना इधर उधर टाइम काटें, रील देखें, तमाम तरह की चीज़ें देखें। आय प्रमाण पत्र और
EWS उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक है ना? वो हाल का होना चाहिए, मतलब हाल मतलब रिसेंट का होना चाहिए, 6 महीने के भीतर का होना चाहिए। 6 महीने के भीतर नहीं है तो भैया आप तुरंत बनवाइए, नहीं तो आप इससे बाहर हो जाएँगे, रिज़र्व कैटेगरी से आप बाहर हो जाएँगे। 6 महीने के भीतर का आपके पास होना चाहिए सभी प्रमाण पत्र, नहीं तो सभी मीन्स कि आरक्षण के प्रमाण पत्र, नहीं तो आप इस वैकेंसी से बाहर हो जाएँगे, ठीक है ना? अगर कोई सेवा में कार्यरत है, यानी किसी न किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, तो वो अपना एनओसी ले लें, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप किसी अन्य विभाग में कार्यरत हैं। यदि टीचर हैं, विशिष्ट हैं या विद्यालय अध्यापक हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट से बनेगा, डीईओ के ऑफिस से, कार्यालय से। यदि आप नियोजित हैं तो आपको प्रखंड मुख्यालय से, यानी बीडीओ के सिग्नेचर से एनओसी मिलेगा। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है ना? अब बात करेंगे कि क्या है स्ट्रेटजी प्लान आपका 90 दिन का, कि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर लें। तो सबसे पहले देखिए, अब आपको करना क्या है कि आपको पीवाईक्यू देखिए, ठीक है ना? सबसे पहले आप लोग पीवाईक्यू एकदम ध्यान से पीवाईक्यू करिए, ठीक? उसको करने के बाद पीवाईक्यू टीआरई 1, 2 और 3 सबका पीवाईक्यू करिए। सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और सब्जेक्ट के साथ जीके के लिए, ठीक है ना, जीके के लिए आप एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ सकते हैं, और करेंट के लिए आप एडुटेरिया को देख सकते हैं। एडुटेरिया प्रवीण सर का करेंट अफेयर आता है, उनको आप पढ़ें, और एनसीईआरटी सार संग्रह आप देख सकते हैं, ठीक है ना। बिहार स्पेशल के लिए आप इम्तियाज़ अहमद सर का एक आता है बिहार एक परिचय करके, आप उसको 2 टाइप में आता है, एक एमसीक्यू टाइप में आता है, तो आप एमसीक्यू टाइप देखिए, ठीक है ना। बाकी बेसिक किताबों को आप इग्नोर मत करिएगा, मतलब एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 10 तक आप बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन यहाँ से उठता है। समय नहीं है आपके पास, कम से कम आपको 8 साढ़े 8 घंटा देना ही है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक एक सब्जेक्ट का मैं विस्तार से आपको जो है स्ट्रेटजी प्लान बता दूं, तो कमेंट करिए कि किस सब्जेक्ट का आपको जानना है, किस तरह से जानना है। बाकी यह एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था आपके लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है आगे आपके लिए मेहनत करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।